प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है। प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है बीए बीएड के अंदर हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस प्रकार से है, तो भक्ति काल के दौरान कुछ ऐसे कवि और कुछ ऐसे रचनाकार रहे, उसके साथ साथ जनता में भी एक तरह से संतोषजनक स्थिति देखने को मिली। और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जनता जब अपने आप को एक तरह से सेफ सुरक्षित महसूस करे तो कह सकते हैं कि वो काल है वो अपने आप में एक तरह से स्वर्ण युग कहलाता है। अब साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य की दृष्टि से हमें देखने को मिला कि जो काव्य संबंधी दृष्टिकोण था, जो अधिकांश राजा कह तो सकते हैं कि दरबारी थे रीतिकाल को लेकर के, किंतु यहाँ ये जो रचनाकार है वो रचनाकारों ने अपनी जो रचना की तो काव्य संबंधी दृष्टिकोण से ये अपने आप में ठीक ठहरता है। उसके साथ साथ जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति जिस तरह से कह सकते हैं कि हम वैदिक काल से ही अपनी सभ्यता और अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संस्कृति है उसके बराबर की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस संस्कृति को लेकर के और हमें देखने को मिला कि इस युग के दौरान जो आम जनता है या जो शासक है वो भी अपने आप में एक तरह से उनके साथ जो तालमेल है वो बैठ रहा था, ठीक है। तो इस दृष्टि से और आज का जो बिंदु हमारा धर्म और काव्य, ठीक है। तो धर्म और काव्य की दृष्टि से देखें तो ये जो युग है वो युग अपने आप में फिर ठीक ठाक बैठ रहा था। अब देखा जाए तो भक्ति का जो संबंध है वो एक तरह से धर्म से ही है और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी ये भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति, तो इस भारतीय संस्कृति में धर्म का अपना महत्व है। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि मानवता सबसे बड़ा धर्म, जरूर हमें अलग अलग जाति अलग अलग समुदायों के अंदर बांट दिया गया, ठीक है, अलग अलग वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया गया, किंतु जो सर्वोपरि है वो मानवता धर्म है। और धर्म को लेकर के ही हमारे जो कवि रहे भक्ति काल के, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीर जी हैं, रसखान जी हैं, जयसी जी हैं, मीरा जी है, तो ऐसे अनेकों कवि रहे जिन कवियों ने अपने ब्रह्मा को लेकर के निर्गुण और सगुण की भक्ति का परिचय दिया। और अकेले कवियों ने परिचय नहीं दिया, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने साक्षात जिस तरह से पुरुष अवतार के रूप में त्रेता युग में राम जी के रूप में आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में, और अपने भक्तों का उद्धार भी किया, ठीक है। ऐसे अनेक भक्त रहे हैं, ये तो कह सकते हैं कि हम लोग एक तरह से अपने मुख में अपनी ईश्वर की ऐसी भक्ति रही कि जिससे वो इतिहास में प्रसिद्ध हुए। किंतु ऐसे और भी जैसे धन्ना भक्त हैं, ठीक है, नानी भाई हैं, नरसिंह भगत हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो भक्त कवि हैं जिन कवियों ने अपने आराध्य को अपने कह सकते हैं कि कोमल हृदय से रिझाया, ठीक है। और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे जो इष्ट हैं उन्होंने साक्षात उनको दर्शन दिए, ठीक है। और भगवान जैसे शिव जी आदि और अनंत आशुतोष से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो कह सकते हैं कि अनेक रूप उनके देखने को मिलते हैं हमें। और ऐसे ही ये जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों में थोड़ी सी दृष्टि डालें तो धर्म और काव्य को लेकर के, तो धर्म और काव्य के अंतर्गत किस के ऊपर प्रकाश डाला गया तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ये कहते हैं कि भक्ति काल में काव्य और धर्म उचित समन्वय हुआ। समन्वय का मतलब है कि इन दोनों का जो आपसी तालमेल है वो हमें अच्छे से देखने को मिला भक्ति काल के अंदर काव्य और धर्म का, क्योंकि जो रचनाएं थी वो रचनाएं जो काव्य थे वो धर्म से जुड़ी हुई आस्था और आस्था को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि निर्गुण और सगुण की जो बात है वो की गई। भक्ति काल की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जहां एक और पवित्रता, आचरण की शुद्धता और जीवन की विविध पक्षों का वर्णन करती है। अब उसने बताया कि सबसे पहले जहां एक और पवित्रता, आचरण की शुद्धता, मन मैला और तन को धोए, ठीक है। तो कबीर जी की साखी कहने का मतलब अपने मन का पवित्र होना
आवश्यक है। मन में किसी भी प्रकार के जो विकार हैं, अशुद्धियां हैं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष भावना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और कह सकते हैं कि जैसे कर्म कुछ इस प्रकार के हो गए, किंतु उसके बाद भी जो हमारे इष्ट है वो प्रसन्न रहे। जैसे कह सकते हैं कि ये जो एक डाकू थे, क्या नाम उनका, तो उन वो माता काली जो पार्वती का रूप है, उनको एक तरह से वो कहते थे कि मैं अमुक स्थान पर चोरी करने जा रहा हूँ और आप संभाल लेना, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से कहने का मतलब हमारा जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, मन की जो पवित्रता है वो शुद्ध होनी चाहिए। करने को जिस तरह से कह सकते हैं कि एक जो कसाई था उनका भी भगवान विष्णु जी ने और एक तरह से कल्याण किया, क्योंकि तो उसका तो कर्म ही है, किंतु वो किसी स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, बाकी परहित के लिए। जिस तरह से ज्यादा दूर न जाकर के हम लोग वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लेते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरह से शिकारी थे, ठीक है। और जो जंगली जानवरों को मार के लाया करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब अपनी स्त्री से पूछा कि आप मेरे इस पाप में भागीदार बनोगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उसी दिन से गृहस्थ को त्याग दिया, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो सूरदास जी हैं, तो वो अपनी स्त्री मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने उसके पश्चात उनकी स्त्री के जो कटु वचन थे उनको सुनकर के उन्होंने उनको त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ की आचरण की जो पवित्रता वो आवश्यक है, आचरण की शुद्धता आवश्यक है, मन की पवित्रता और जीवन के जो विविध पक्ष हैं उनका जो वर्णन है वो उसको करती है। दूसरी ओर उनके काव्य में उच्च कोटि दिखाई देती है। अब उनके दूसरी ओर दृष्टि डालें तो इन सब के काव्य के अंदर उच्च कोटि दिखाई देती है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर जी का काव्य धर्म और साहित्य के उचित मिलन का उदाहरण है। अब उन्होंने बताया कि ये जो तीन कवि रहे, श्रेष्ठ कवि, हालांकि श्रेष्ठ तो सारे ही सारे हैं, ठीक है, किंतु इनकी जो रचनाएं हैं वो अपने, जैसे तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस है, ठीक है, विनय पत्रिका है। सूरदास जी की जो रचना है वो भमर गीत है, और कबीर की जो रचना है वो साखी शब्द और बिज्जक और रेमाणी है। तो इन सब चीजों को लेकर के और ये बताने का प्रयास किया है कि इन्होंने बड़े सुंदर और उच्च कोटि की जो रचनाएं वो की हैं, ठीक है। और इस वजह से धर्म और साहित्य के उचित मिलन का उदाहरण है। कहने मतलब धर्म को लेकर के और जो साहित्य सृजन किया उसमें जो आस्था, ठीक है, अपने आराध्य के प्रति, और कह सकते हैं कि कबीर जी ने तो समाज में फैला हुआ जो पाखंड था उसको दूर करने का प्रयास किया। तो उन्होंने जहां तक संभव हो सके ये बताने का प्रयास किया कि आप दिखावा ना करके और जिस तरह से अपना जो सामान्य जो दिनचर्या है, ठीक है, उसी के अनुसार और अपना जीवन यापन है वो आप कीजिए। इसके साथ साथ इस साहित्य में धार्मिक निष्क्रियता देखने को मिली, को जन्म नहीं देती। अब उन्होंने बताया कि धर्म को लेकर के और ऐसी कोई जो बात है उसको जन्म है वो नहीं देती कि हमारा धर्म बड़ा है किसी का छोटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपितु उसमें जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने का जो भाव है वो ही निहित है। अब तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास जी ने मानव जीवन की जो विविध स्थितियां उनका वर्णन किया। तुलसीदास जी ने मानव जीवन की जो विविध स्थिति है, विभिन्न प्रकार की जो स्थिति हैं उनका वर्णन किया। और सूरदास जी ने जीवन के जिस पक्ष को चुना उसमें लोकहित और प्रेम भावना का उचित सामंजस्य है। अब उन्होंने बताया कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने तो मानव जीवन की जो विविध स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास किया, जबकि सूरदास जी के काव्य के अंदर लोकहित अर्थात लोगों का भला हो सके उसको लेकर के अपनी जो प्रेम भावना है उस प्रेम भावना का जो परिचय वो उनमें देखने को मिलता है। तो एक दृष्टि से देखें तो ये अपने आप में उचित ठहरता है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि कबीर का काव्य धर्म की दृष्टि से जितना महान है, कबीर का काव्य धर्म की दृष्टि से जितना महान है, सामाजिक उद्धार और कल्याण की दृष्टि से उतना ही महान है। अब उन्होंने बताया कि कबीर जी की जो रचनाएं है ना, वो कबीर जी की रचनाएं सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक उद्धार का मतलब था समाज का भला करने के लिए उन्होंने काव्य रचना की, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखने को मिला कि ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भक्ति काल में धर्म प्रेरित काव्य और काव्य प्रेरित धर्म का समुचित सटीक और व्यवस्थित चित्रण भक्ति काल के सदाचार, रसिकता और कलात्मक ईमानदारी का काल रहा है। अब उन्होंने बताया कि ये जो भक्ति काल है
वो भक्ति काल सामाजिक उद्धार और कल्याण की दृष्टि से उतना ही महान है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि भक्ति काल में धर्म प्रेरित काव्य और काव्य प्रेरित धर्म का समुचित सटीक और व्यवस्थित चित्रण है वो देखने को मिलता है। और भक्ति काल सदाचार, रसिकता और कलात्मक ईमानदारी का जो है काल हो रहा है। अब इसी क्रम में जो अगला बिंदु है वो आपका कला पक्ष और भाव पक्ष का जो समन्वय, उन दोनों का जो आपसी तालमेल, ठीक है। किस तरह से कह सकते हैं, कला भाव के बिना कला है वो संभव नहीं है, ठीक है। पहले भाव पक्ष का मतलब क्या है कि उसका जो भावार्थ, ठीक है। जैसे किसी की स्थिति को देख करके हमारे मन के अंदर जो भाव होंगे तो वही हम अपने लेखन से उस कला से प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी कला को देख करके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए कि उपयुक्त जो चित्रकला है या उपयुक्त जो निकासी करी है वो बहुत ही उच्च कोटि की है, तो ऐसे की खातिर वो कहते हैं कि कवियों ने परंपरागत शैलियों को अपनाया और समकालीन जो शैलियों को सामंजस्य से मिलता रहा। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या है कि उस समय की जो शैलियां थी उन शैलियों को अपनाया और समकालीन जो शैलियां रही उन शैलियों को भी उसमें सामंजस्य, कहने मतलब तालमेल है, वो मिलता रहा। अब इस कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो उस समय की जो भाषाओं में उस समय की भाषाओं के अंदर ब्रज और अवधि का जो मेल है वो देखने को मिला, क्योंकि दोनों ही जो भाषाएं थी वो दोनों भाषाओं का जो तालमेल है वो इससे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का यहाँ तो ब्रज और अवधि भाषा का मेल दिखाई देता है, जिसमें शैलियों की विविध प्रकार की शैलियों का जो सामंजस्य तालमेल है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर भाव पक्ष की दृष्टि से नजर डालें तो उसमें वो कहता है कि निर्गुण और सगुण, जो निराकार और साकार को मानने वाले थे, उनका जो तालमेल है या उनका जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। ज्ञान और भक्ति का जो तालमेल है वो देखने को मिलता है। विविध धर्मों का, अनेक दर्शनों का और लोकहित का जो तत्वों का सही सामंजस्य है वो भक्ति काल के भाव पक्ष में देखा जा सकता है। ये कहते हैं कि भाव पक्ष में निर्गुण और सगुण का, ठीक है, जो साकार दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता, उन दोनों का, ज्ञान और भक्ति का, विविध धर्मों के अनेक दर्शनों का, लोक हितकारी तत्वों का सही सामंजस्य भक्ति काल के भाव पक्ष में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, भक्ति काल के अंतर्गत प्रकृति के अद्भुत चित्रण देखने को मिलते हैं और इस प्रकार भक्ति काल का साहित्य अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष की दृष्टि से सबल और सशक्त है। अब कहता है कि इन सब का तालमेल अब अच्छे से बना हुआ है, तो इस तालमेल के अंतर्गत प्रकृति के जो अद्भुत के साथ साथ ये कहता है कि जो चित्र देखने को मिलते हैं उन चित्रों के अंतर्गत ऐसा जो भाव है उस भाव के अंतर्गत ये चीजें हमें देखने को मिली कि साहित्य के अंतर्गत प्रकृति का जो अद्भुत चित्र देखने को मिला, उससे इस प्रकार का जो साहित्य है वो अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से सबल और सशक्त रहा। तो इन दोनों दृष्टियों से ये काव्य अपने आप में निपुण ठहरता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि इस काल के अंदर देखें तो इस काल के जो काल में जो तुलसीदास जी की जो है उनकी शोभा नहीं बढ़ी। अब वो कहते हैं कि इस काल के अंदर, भक्ति काल के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ देखें तो जैसे कबीर, तुलसी जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीर जी हैं, तो उन्होंने धर्म और साहित्य का जो उचित मिलन कराने के लिए जो रचनाएं लिखी ना, तो उन रचनाओं की खातिर वो कहते हैं कि इस काल के काव्य में तुलसीदास जी की शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि वो कहते हैं कि अपितु तुलसी द्वारा कविता की शोभा बढ़ी। कहने का मतलब उन्होंने जो चौपाई लिखी ना या उन्होंने जो सोरठा लिखा, तो इससे उनकी खुद के व्यक्तित्व का तो परिचय मिला ही मिला, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इससे कविता की भी शोभा बढ़ी, ठीक है। और क्योंकि उस समय कविता की शोभा बढ़ी तो उनकी रचनाओं को लोगों ने पसंद किया एक तरह से। उसके साथ साथ कहते हैं कि सूरदास का जो काव्य है वो भक्ति कविता और सुंदर संगीत का अद्भुत योग प्रस्तुत करता है। अब तुलसीदास जी ने रचना की
उसके साथ साथ सूरदास जी का जो है रचनाएं हैं वो भक्ति कविता, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के, उनकी बाल कन्याओं को लेकर के, और उसमें कहते हैं कि सुंदर संगीत का अद्भुत योग देखने को मिलता है। जिस तरह से भंवर गीत नामक है जो उद्धव और गोपियों के मध्य का जो संवाद है, तो इसी तरह से कहते हैं कि इनकी रचनाओं के अंदर भक्ति और कविता के जो सुंदर संगीत है वो इस दृष्टि से देखने को मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का भक्ति के अंतर्गत उचित सामंजस्य वो देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से नजर डालें तो यहाँ भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से कह सकते हैं कि भक्ति काल के अंदर उचित सामंजस्य वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये था कि यहाँ सगुण और निर्गुण की जो भक्ति है, और सगुण और निर्गुण की भक्ति के चलते ये जो काव्य रचनाएं उन्होंने की, तो इन काव्य रचनाओं से इनका स्वयं का कोई प्रलोभन नहीं था। ना कि तुलसीदास जी को अपने कह सकते हैं कि अपनी खुद की व्यक्तित्व प्रसिद्धि बढ़ानी थी, ना सूरदास जी को, ना कबीर जी को, ना जयसी जी को, ना मीरा जी को, ना रस खान जी को, ठीक है। तो इन कवियों को क्या है कि अपनी प्रसिद्धि नहीं बढ़ानी थी, जबकि इनकी रचनाओं से लोकहित का भला हो सके, लोकहित हो सके, कहने का मतलब लोकहित का कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, कह सकते हैं। और उसके साथ साथ समाज है, उस समाज की खातिर बताया गया कि समाज के अंदर जो सांप्रदायिकता फैली हुई थी, धर्म को लेकर के जो एक तरह से पक्षपात दिखाई दे रहा था, तो इस पक्षपात का इनकी रचनाओं के अंदर एक तरह से खंडन है वो देखने को मिला। तो इस दृष्टि से देखें, क्योंकि इन लोगों ने कला पक्ष से देखें तो इन लोगों की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर कह सकते हैं कि भाषा को लेकर के इन लोगों ने उन्हीं दोनों भाषाओं को अपनाया, ठीक है, और उनका जो मेल है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ उनका तो साफ साफ शब्दों में कहा है, वो तो सामाजिक उद्धार और कल्याण की दृष्टि से उतना ही उचित और महान मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह की जो रचनाएं थी ना, वो रचनाएं सदाचार को, अच्छे आचरण को, रसिकता को और कलात्मक ईमानदारी का जो काल है वो इस काल को कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से ये जो काल है वो अपने आप में उपयुक्त ठहरता है, और उपयुक्त ठहरने के साथ साथ इसमें दिखाने का